नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्यायाणं नमो लोये सपसागुणम् उत्तम क्षमादिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म। जो सुभाऊं भावना हो, पूर्ण 10 लक्षण धर्म। अभी तक हमने स्वाध्याय की उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम और तप। तप निज में ही हो विश्रांत, इच्छाएं हो जावे शांत। वापस, ये धर्म दिनों में नहीं है, धर्म किसी क्रिया में नहीं है। धर्म तो बत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। प्रत्येक वस्तु अपने धर्म रूप ही परिणमित होती है। विश्व में प्रत्येक वस्तु, चीनी का धर्म मिठास है, नमक का धर्म खारापन है। ऐसी आत्मा का धर्म जानना है। ख्याल में आ रही है बात? प्रति समय जानना जानना जानना, ये मेरा कार्य है। और ये धर्म त्रिकाल धर्म है। क्या बोला? वस्तु तो आप चीनी को खारी जानो, लेकिन वो तो अपने ही काम कर रही है, त्रिकाल कर रही है। ऐसा कभी होगा कि चीनी मिठास छोड़ के खारापन करने लग जाए क्योंकि हम उसको खारी जान रहे? ऐसे ही ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जानने के अलावा क्या करती है? ख्याल में आ रही बात? नहीं जानो तो भी जानना हो रहा है, सिर्फ जानना ही हो रहा है। सुबह से उठ के नहाया धोया कि नहीं? सुबह से उठ के अपन ने क्या किया? सुबह से उठ के बोलो, मात्र जानने के अलावा क्या किया? वो नहाना धोना उठना बैठने की क्रिया कहीं और हो रही थी, किसी अन्य द्रव्य में हो रही थी, और मैंने ऐसा जाना कि ये क्रिया मेरी है। बस इसी का नाम है अज्ञान। इसी से हो रही है भ्रांति, और इसी से उत्पन्न हो रहा है राग द्वेष। काम क्या है मेरा जानने के अलावा? कि कुछ नहीं। ख्याल में आ रही है बात? आज अपने को चर्चा करनी है ग्रहण त्याग की। त्याग धर्म क्या है? त्याग धर्म समझ में आ रही बात? अब जो मेरा त्रिकाल जानना जानना स्वभाव है, बत्तू साहबो धम्मो, त्रिकाल जो मेरा स्वभाव है जानना, इसको जाना। क्या बोला? कि मेरा स्वभाव क्या है? मात्र जानना मेरा काम। ऐसा जाना तो क्या हुआ? परिणति में वेरी न्यू फर्स्ट टाइम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट हुए। इनका नाम है रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, वीतराग का धर्म। ये नए प्रकट होते हैं, और वस्तु का स्वभाव धर्म त्रिकाल है अनादि से।
समझ में आई? दोनों में अंतर समझ में आया? बच्चू सागो धम्मो। देखो थोड़ी सी और ब्रैकेट ओपन करके चर्चा करते हैं। वस्तु में अनंत स्वभाव होते हैं। क्या कहा? वस्तु में कितने स्वभाव हैं? अनंत। चीनी में कितने स्वभाव हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण सभी तो हैं। लेकिन अगर उसका धर्म पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? कि मिठास उसका धर्म। तो ये स्वभाव होते हैं अनंत और लक्षण होता है एक। जो स्वभाव और लक्षण में अंतर है। तो कॉमनली लक्षण को भी स्वभाव कह देते हैं। समझ में आ गई बात? प्रत्येक वस्तु में स्वभाव कितने होते हैं? अनंत। उसमें अनंत धर्म है। लेकिन लक्षण को स्वभाव या धर्म कह देते हैं। क्योंकि लक्षण एक ही होता है और वो सदा होता है, वो प्रकट होता है। इसलिए बोल दिया ना कि सभी स्वभाव है। जानना भी स्वभाव है, विश्वास करना भी स्वभाव है, लीनता भी स्वभाव है। सब स्वभाव है। लेकिन लक्षण की मुख्यता से उसको स्वभाव कहते हैं। आत्मा में संसार अवस्था में वैभाविक स्वभाव भी है, जिसके कारण ज्ञान मोह राग देश रूपण मन होता है। लेकिन वो लक्षण नहीं। शुद्धता प्रकट होती है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, लेकिन वो लक्षण नहीं है। उससे आत्मा की सिद्धि नहीं होती, प्रसिद्धि नहीं होती। समझ में आ गई बात? तो स्वभाव या धर्म तो वस्तु में होते हैं अनंत। लेकिन जानना स्वभाव कहते, है ना? तो उसमें क्या है? वो लक्षण की मुख्यता से कथन कर। ऐसा नहीं समझना चाहिए एक ही स्वभाव है जानना देखना। आत्मा का एक ही धर्म है जानना देखना। समझ में आ गई बात? एक ही धर्म नहीं है, धर्म बहुत है, स्वभाव बहुत है। लेकिन लक्षण की मुख्यता से एक ही कहते हैं। क्या धर्म है आत्मा का? सिर्फ जानना देखना। आत्मा का स्वभाव कैसा है? सिर्फ जानना देखना। ख्याल में आ गई बात? इसलिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने परिशिष्ट लिखा। इसीलिए क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव पूरे समय सार में आत्मा को सिर्फ ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहते चले आए। तो उन्होंने सोचा किसी को ऐसा भ्रम न हो कि आत्मा खाली डिब्बा है। तो उन्होंने अनंत शक्तियों की बात की। ठीक है, बोलिए। दीदी, जैसे स्वभाव और लक्षण में जो फर्क, जैसे आपने पहले भी एक बार बताया था कि लक्षण वही जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करे। तो जैसे मिठास चीनी को प्रसिद्ध करती है ऐसे। तो लेकिन जैसे स्वभाव भी हमेशा रहता है और लक्षण भी हमेशा ही रहता है। मतलब दोनों में बराबर। जैसे जैसे जो इसका असंख्यात प्रदेश जो इसका वो है गुण है, तो वो भी सदा। हमेशा ही रहेगा। तो वो सदा। भी ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई, बस ये कह सकते कि वो पॉपुलैरिटी उसकी, कि भाई उससे हम इतना बोलते नहीं है। तो नहीं, लेकिन बोलने की बात नहीं है। बात जी। ये है कि जानना भी स्वभाव है। स्वभाव ब्रॉड वे में सब स्वभाव है। जानना भी स्वभाव है। हम्म। लेकिन उस क्योंकि उससे पहचान होती है ना, पहचान का हेतु है ना, इसलिए वो अकेले को लक्षण कहते हैं। है तो वो भी स्वभाव। तो जैसे असंख्यात प्रदेशी है, तो मतलब हाँ, उसको नहीं कह सकते कि उसको उसको वो भी तो स्वभावी है। मतलब वो भी तो स्वभाव है। स्वभाव से जीव तो एक हाँ प्रदेश में हाँ हाँ बढ़ता नहीं है, बढ़ता हाँ नहीं हाँ है। हाँ हाँ। तो हम उस जीव का वो नहीं कह सकते, जीव की पहचान पहचान का उससे। चिन्ह कैसे बनेगा बता? असंख्यात प्रदेशी तो और भी है। धर्म धर्म भी असंख्यात प्रदेशी है। तो उस अति सफेदी व्याप्ति, से कैसे पहचान करोगे? वो वो अति सॉरी। व्याप्ति दोष के कारण है। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है। जिसके द्वारा पहचान, सफेद तो नमक भी है, सफेद तो फिटकरी भी है। अब बोले जो सफेद सफेद होती है वो चीनी होती है, मिश्री होती है। तो कैसे पहचान करोगे? अरे जिसमें मिठास है वो मिश्री होती है। कहने का मतलब ये था कि लक्षण है वो भी स्वभाव है। लेकिन उसको लक्षण इसलिए कहा जाता है कि उसी से वस्तु की पहचान। स्वभाव में बहुत कुछ शामिल हो जाएगा, लक्षण तो अकेला।
लेकिन वो भी स्वभाव है। ठीक है, ऐसा, ये इसको समझना। तो क्या बात चल रही थी कि ऐसे वस्तु के स्वभाव को जानकर, पता है वहां पे कितनी क्लियर लाइन लिखी है रत्नकरण शावकाचार्य जी के दूसरे नंबर के श्लोक में। क्या लिखा है? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ठीक है, फिर उसके आगे क्या लिखा है? ऐसे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर, क्या कह दिया? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। और फिर स्वभाव मतलब बहुत है, वस्तु में स्वभाव तो बहुत है, लेकिन फिर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की बात कर दी। वस्तु के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर, उसी में जानकर, विश्वास करके, और फिर ज्ञायक स्वभाव में लीन होकर, जानने देखने में लीन होकर नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? एक लाइन में तीन बातें हो गई। आप चाहो तो देख लो अभी, फिर कौन देखता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, दूसरा नंबर का श्लोक। मिला? ग्रंथ खुल गया वही वाला? शुरू नहीं किया? किसी और को मिला है क्या? प्रस्तावना चल रही है ये तो। हाँ बस आ, हाँ मिल गया गुरु जी। आप शेयर नहीं कर सकते ना, बस। नेक्स्ट 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 पेज पे, भावार्थ में, दूसरे का भावार्थ, थोड़ा सा और आगे। हाँ आगे और आगे, भावार्थ में। हाँ यहाँ बोल्ड लेटर से देखो, क्या दिख रहा है? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है, यही यही ठीक है, यही ठीक है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वो धर्म। समझ आ गई बात? वस्तु का स्वभाव धर्म है ना? ये बत्तू साहब धम्मों की बात कर दी। अब यहाँ स्वभाव में सब लागू पड़ जाएंगे, अनंत स्वभाव। इसमें स्वाभाविक और वैभाविक सारे स्वभाव गर्भित हो जाएंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि अपने पर द्रव्यों में आद बुद्धि छोड़कर, वो कैसे छूटेगी? कि लक्षण के माध्यम से आप अपने स्वरूप को स्वीकार करेंगे। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव, देखो अब ये लक्षण की बात कर दी। अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, विश्वास, उसका अनुभवन, ज्ञान, और ज्ञाता दृष्टा में वो नहीं लीनता, नहीं ज्ञायक स्वभाव में लीनता। देखो भेद से अभेद तक, ज्ञान में लीनता नहीं बोल रहे, किसमें लीनता? ज्ञायक स्वभाव में लीनता। ख्याल में आ रही है बात? तो ये उत्तम धर्म हमारी प्रणति में कैसे प्रकट होगा? उत्तम धर्म, तो उत्तम त्याग धर्म कैसे प्रकट होगा? हाँ, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को जानकर, है ना, और उसका ही श्रद्धान करते हुए ज्ञायक स्वभाव में लीनता। अब देखो, अब त्याग धर्म की चर्चा कहाँ से करेंगे? त्याग धर्म की चर्चा तो पहले तो स्वरूप जानेंगे कि मेरे में क्या क्या है। तो यदि भेद से भी कहो तो मेरे में कितनी चीज? जीव, द्रव्य, अनंत गुण, और जानना मेरी पर्याय। क्या बोला?
जीव द्रव्य, अनंत गुण, और जानना मेरी पर्याय। सिद्धों में क्या है? सिद्धों में एक बार देखें, सिद्धों में, इस सिद्धों में भी वे भी जीव द्रव्य हैं, उनमें भी अनंत गुण है, और उनमें भी जानना पर्याय है। ख्याल में आ रही है बात? मैं कैसा हूं अभी वर्तमान में कि नहीं? अभी तो छाया श्रमिक ज्ञान है, अल्प ज्ञान है। तो वो क्या है? अल्प ज्ञान विशेष का विशेष है। नहीं, वहां तो पूर्ण भीतर आता है। ख्याल में आ रही है बात? तो वो भी क्या है? विशेष का विशेष है। समझ आई बात? नहीं, वहां तो शरीर ही नहीं है। तो सुनो, शरीर तो यहाँ पे भी नहीं है, शरीर तो यहाँ भी नहीं है। बोलो, मैं संगी पंचेंद्रिय हूं कि एक इंद्रिय हूं? शरीर तो यहाँ पे भी नहीं है। तो ऐसा पूरे आगम से, युक्ति से, है ना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करते हुए, और ये पता चला कारण, कारण रूप त्याग धर्म, कारण रूप त्याग धर्म। कैसा हूं मैं? कि मैं सिद्धों के समान हूं। ऐसा जाना गया कि यहाँ संयोग में शरीर जरूर है, लेकिन मैं शरीर नहीं, मैं शरीर की कोई क्रिया करता नहीं। सुनो, मैं खाता नहीं, पीता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं। समझ में आ रही है बात? पंडित साहब की बातें याद आती हैं। पंडित साहब पूछते, किससे आए? तो हम क्या जवाब दे रहे? ने हाँ पंडित साहब, अपनी गाड़ी से ही आए। बस से नहीं आए, गाड़ी से ही आए, अपनी गाड़ी से। तो पंडित साहब क्या बोलते? किससे आए? तुम कौन हो? जब शरीर दिखेगा ना, तो हम ऐसा बोलेंगे, गाड़ी से आए। और जब आत्मा जानने में आएगी तो क्या पता चलेगा? भावों से आए। आत्मा में भाव होते हैं। आत्मा गाड़ी घोड़ा से नहीं आती। ख्याल में आ रही है बात? अब बोलो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं, हमारे लिए क्या लाए? तो हम क्या बोलेंगे? कि हम बोल रहे फल सब्जी। ख्याल में आ रही है बात? अब जब यहाँ पता चलेगा, किसकी बात चल रही है? उत्तम त्याग धर्म की। जब यहाँ पता चलेगा, अरे मेरी तो बस तीन ही चीज, द्रव्य, अनंत गुण, और उपयोग लक्षण, जानना पड़े। अब बोलो, क्या लाए? हमारे लिए क्या लाए? क्या लेके आए? तो वे प्रमाण में पहुंचाएंगे। किसमें? जिज्ञासा लेके आए, विनय मेरी परिणति में जिज्ञासा है, मेरी परिणति में विनय है, मेरी परिणति में सीखने का भाव है। वो भी विशेषों में, ये भी विशेषों में। लेकिन हम कोई वो हाथ पैर वाले नहीं है जो हम फल सब्जी लेके आए, ड्राई फ्रूट्स लेके आए। समझ में आ रही है बात? बोलो, 24 घंटे कहाँ पर ज्ञान रहता है? त्याग धर्म की बात करनी है अपन को। तो इस विश्व में सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा नहीं, एक ही त्याग है, अज्ञानता का त्याग। ऐसा स्वरूप जानकर क्या हुआ? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जिस ज्ञान में ये जाना गया, अरे मैं तो अपने को देह रूप समझ रहा था, हाथ पैर वाला। तो मैं चलता हूँ, आता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मारता हूँ, बचाता हूँ। बताओ, तुम्हारे हाथ पैर नहीं, तुमने बचाया? तुम्हारे हाथ पैर नहीं, तुमने किसी को मारा? बोलो, ख्याल में आ रही है बात? अब ये कितनी बड़ी विडंबना है। इतनी प्योर चर्चा होने पर भी क्या बोलेंगे? हाँ निश्चय, ऐसे कह रहे। कैसे कह रहे? निश्चय नहीं। निश्चय नहीं तो सत्य बता रहा है, बाकी तो सब झूठ बोलते हैं। क्या कहा? ख्याल में आ रही है बात? अब कैसा गजब का उदाहरण दे रहे हैं। अब कह रहे हैं, तुम चिन्ह से पहचानो कि ये तुम स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हो,
के अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज ज्ञान आदि गुणों के धारी हो। बोलो कौन हो। तो आचार्य भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या? धोबी के घर से कपड़ा आ गया और वो तो अपना आराम से ओढ़ के सो रहा है, अपना समझ के। परद्रव्यों में आत्म बुद्धि, है ना। तो फिर वो आया, वो बोला कि अरे ये कपड़ा तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तो कह रहा नहीं, मैं ही हूँ गोरा काला, तन उपजत अपनी उपज जान, मैं ही हूँ। तो बोला कि देखो कोने पे चिन्ह बना है, आप चिन्ह से देखो। देखो तुम्हारा नाम ए से है ना, इस पे एन लिखा है, तो ये आपका नहीं है। हाँ, और रियलाइज कर लिया नहीं, वास्तव में मेरा नहीं। अरे दृष्टांत तो पुराने जमाने का है, उसको आना पड़ा। आज की तारीख में फोन आया कि भाई साहब वो गलत कपड़ा पहुंच गया है, वो हमारा कपड़ा तुम्हारे यहाँ चला गया है। कि नहीं, हमारा ही चद्दर है, कि आप देखो उस पे एन लिखा है, वो हमारा है, और आपके पे ए लिखा है, तो ये तो हमारा है। ख्याल में आई बात। तो उसको महसूस हुआ नहीं, वास्तव में ये मेरा नहीं है। किससे पहचान हुई कि ये मेरा नहीं है? चिन्ह के माध्यम से। उपयोगो लक्षणम। मेरा लक्षण क्या है? जानना देखना मेरा चिन्ह है, इससे मेरी प्रसिद्धि होती है। मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ, ये मेरा कपड़ा नहीं। ख्याल में आ गई बात। अब देखो, अब मुझे इसको एग्जाम्पल को आगे बढ़ाना है। अब देखो ये फोन आया रात में, अब वो रात में तो वापस न लेने आ रहा न देने जा रहा। अब वापस तो करेंगे कल, है ना। और रात भर वो ओढ़ा रहा उसको, है ना। ओढ़े रहने पर भी बोलो उसके ज्ञान में क्या चल रहा है? ये मेरा नहीं। समझ में आ रही है बात। जब वो जानने जानने वाला होएगा चला जाएगा, लेकिन हमें आज पता चल गया, अभी पता चल गया कि ये परद्रव्य मेरा नहीं है। ऐसे ही कोई शरीर में नहीं हूं तो शरीर को छोड़ के फेंकना नहीं होता। शरीर रहते हुए भी चिन्ह के द्वारा ये पता चल गया कि ये तो स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, गलने चढ़ने वाला है, युवा वृद्ध, यही होता है। मैं तो सिर्फ जानने देखने की शक्ति को धारती वस्तु, तो मैं देह हूं। ऐसी अज्ञानता का त्याग होना ही त्याग धर्म। नास्ति से, ये क्या हुआ? नास्ति से अस्ति से अहो, मैं सिद्ध स्वरूप हूं, और अपने सिद्ध स्वरूप का आनंद। आनंद, सब धर्मों में क्या निकलना चाहिए? इक्वेशन बनाओ तो आनंद। मैं सिद्ध स्वरूप हूं, है ना। ये देहादि में नहीं हूं, अस्ति नास्ति। और अपने सिद्ध स्वरूप का आनंद होना ही उत्तम त्याग धर्म है। क्या कहा? मैंने चिन्ह के माध्यम से जान लिया। क्या जान लिया? मैं अभी सिद्धों के समान, अभी मैं देह से रहित हूँ। देह का त्याग नहीं करना, मैं देह हूं ऐसी अज्ञानता का त्याग ही त्याग धर्म। क्या बोला? राग का त्याग नहीं करना, सुनो ध्यान से। राग का त्याग नहीं करना, अभी मैं राग से भिन्न परिपूर्ण हूं। ख्याल में आ रही बात। और अपनी परिपूर्णता का आनंद, और राग से भिन्न हूं सो भिन्नता का आनंद उत्तम त्याग धर्म है। ऐसा त्याग धर्म कोई नहीं बताएगा, सुन लो ध्यान से। ख्याल में आ रही है बात। ये है त्याग धर्म, उत्तम त्याग।
सुनो, तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य इष्ट भाषित होते हैं तो असंयम का जन्म होता है। क्या बोला? तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट इष्ट भाषित होते हैं तो असंयम का जन्म होता है। और तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य अनिष्ट भाषित होते हैं, क्या बोला, तो कुत्याग होता है। सो नहीं आता। भैया, भैया बच्चे बच्चे सब कहाँ हैं? ये तो मुंह बड़ा बना रहे हैं। भैया तो इनको छोड़ के हम तो जा रहे हैं। ये त्याग धर्म नहीं है। पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, फलाने ढिकाने जो कुछ भी, साड़ी छोड़ दी। अब तुमने साड़ी छोड़ दी। साड़ी छोड़ने का अर्थ है कि तुमने अपने को साड़ी वाला जाना। वस्तु ऋण त्याग से शून्य। क्या बोला? वस्तु कैसी है? ग्रहण त्याग से शून्य। कोई ऐसा बोले, सुनो, हमने ताजमहल का त्याग कर दिया। तुमने क्या त्याग किया? हमने 4 साड़ी त्याग कर दी है, साड़ी पे ही पड़े। हमने तो कुतुब मीनार का त्याग कर दिया। दिल्ली में रहने लगे ना जब से, तो क्या बोलोगे आप? अच्छा, कुतुब मीनार तुम आई थी तो तुमने त्याग कर दिया। समझ में आ रही बात? अब लगा लेना, सारी अज्ञानता रख लो इधर में। वस्तु कैसी है और हम समझ क्या रहे हैं? हमने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया। हमने पत्नी बच्चों का त्याग कर दिया। हमने साड़ी घोड़ा गाड़ी का त्याग कर दिया। मतलब ये तुम्हारे थे और अभी भी हैं। क्या कहा? क्यों भाई साहब, जेल से कब छूट के आए? ऐसे कैसे बोल रहे हो? हम तो ये नहीं कह रहे कि आप जेल में कब गए। हम तो ये कह रहे हैं छूट के कब आए। तो छूट के कब आए में गर्वित है कि गए थे? जो गया हुए उसी से पूछा जाएगा कब कब छूट के आए। हमने ये छोड़ा का अर्थ है कि ये तुम्हारा है, पर द्रव्य तुम्हारा है, तब तो छोड़ा। 20 साड़ी छोड़ दी, 50 रख ली हमने। त्याग समझ में आ रहा? त्याग, त्याग किसे कहना? त्याग। मेरी डायरी में लिखा है कि जैसे कांचली छोड़ देने से कोई सर्प निर्विष नहीं हो जाता। क्या बोला? कांचली छोड़ने से कोई सांप निर्विष नहीं हो जाता, ऐसे ये पत्नी बच्चे दुकान मकान छोड़ने से कोई उत्तम त्यागी नहीं हो जाता। ख्याल में आ रही है बात? और उत्तम त्याग का जन्म तत्व ज्ञान से होता है। उत्तम त्याग का जन्म किससे होता है? तत्व ज्ञान पूर्वक जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट या मेरा तेरा भाषित ही नहीं होता, मैं पर्याय में भी मात्र जानने वाला हूँ, तो मेरे में जो कुछ झलकता है वो मेरे ज्ञान में आता ही नहीं, तो मैं किसको रखूं और किसको छोड़ूं? बोलो। अरे समझ में आ रही बात? और राग को सुन सुन के तो बोलेंगे कि राग छोड़ना है, राग तो छोड़ना है, राग तो छोड़ना है। तो उससे पहले तो शरीर है। तो राग छोड़ना, शरीर नहीं छोड़ना, यहाँ छोड़ना है। तो फिर शरीर कैसे छोड़ोगे? बोलो। जहर खा के कि ट्रेन के नीचे आ गया कि फांसी लगा के? कौन सी व्यवस्था है शरीर छोड़ने की? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। छूट गया शरीर। ख्याल में आ रही है? अब क्यों देह धरेंगे? अब क्रमशः अनंत अवस्था तक देह साथ रहेगी।
और अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब हम अमर भय नहीं, अमर भय मतलब पहले मरने गिरने वाले थे, अब अमर हो गए। समझ आ गई बात? अब हम अमर जाना है ना मरेंगे। अमर हमने जान लिया अपने को, मैं अमर तत्व हूँ। अब सुनो एक और खास बात। क्या खास बात? कि वे अनंत भगवान सिद्ध भगवान तो अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। यहाँ किधर है अनंत चतुष्टय? तो पहले तो डिफरेंस बता दिया कि विशेष पर्यायों का अंतर है। अंतर है तो काय का है? मोदी जी में और हम में काय का अंतर है? कि हम सामान्य नागरिक हैं, वे प्रधानमंत्री हैं। ये अंतर तो है, लेकिन वे भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। कितनी बड़ी समानता है। वे प्रधानमंत्री कितने दिन के लिए? कि 5 साल के लिए। लेकिन मनुष्य बना सदा के लिए। यहीं से पर्याय से बात करो तो उनका मनुष्य बना सदा, हमारा मनुष्य बना सदा। उनकी 2 आंख सदा, हमारी 2 आंख सदा। समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री पद फॉर टाइम बिंग। कितनी बड़ी समानता है। ऐसे यहाँ देखो कि वे अनंत चतुष्टय के धारी, तो ये विशेष पर्याय। और मान लिया यहाँ पे अज्ञान मोह राग द्वेष या किसी को संवर निद्रा प्रकट हुआ, अल्प शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो अल्प शुद्ध पर्याय। ये अंतर तो है। लेकिन सुनो गजब की बात, वे अनंत चतुष्टय जिसके आश्रय से हुए हैं, है ना, जिसको नियम सारजी में कारण शुद्ध पर्याय कहा है, उन अनंत चतुष्टय का कारण तो अभी भी मेरे पास विद्यमान है। सहज जानना, सहज श्रद्धान, सहज लीनता, सहज वीर। समझ में आ रही है बात? तो मेरे पास क्या है? कारण अनंत चतुष्टय। और वहां पर क्या है? कार्य अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय की भी समानता हो गई। अरे समझ में आई नहीं आई? क्या कह रहे हैं हम? क्या कह रहे हैं कुंदकुन आचार्य देव? बवलीन संसारी में और सिद्धों में किस नए से अंतर देखूं? वे भी यहाँ भवलीन पने में भी 8 गुणों से अलंकृत है, अलंकृत। क्या बोला? किससे अलंकृत है? सहज ज्ञान। पंडित साहब की पूजन आई है, जो एक भाई जी ने जिस जयमाला का जिसमें उन्होंने निकलवाया है। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए केवल ज्ञान, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। समझ में आ रही है बात? ये सहज मेरे में भी क्या है? कारण अनंत चतुष्ट है, और वे है कार्य अनंत चतुष्ट रूपण में हुए। कौन बड़ा है? कारण बड़ा होता है कि कार्य? बोलो बड़ा कौन होता है? समझ में कारण। आ रही है? कारण ही नहीं हो तो कार्य किधर से आएगा? किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? उत्तम त्याग धर्म। कैसे होएगा त्याग? ओहो, चिन्ह से मैंने अपने आप को पहचान लिया, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आज ही शरीर का त्याग हो गया। क्योंकि वो मेरा कभी नहीं था। राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। राग आदि का त्याग हो गया। समझ में आ रही है? कर्म मेरी सीमा से बाहर बाहर है, पत्नी बच्चे मेरी सीमा से बाहर बाहर है। तो पत्नी बच्चे, दुकान मकान और कर्म का भी त्याग हुआ है। ख्याल में आई बात? अब पंडित साहब कहते हैं कि जो चक्रवर्ती होते हैं 6 खंड के अधिपति, अब उन्होंने क्या किया 6 खंड के अधिपति ने, कि कितने हजार घोड़े छोड़े, इतने लाख हाथी छोड़े, 96,000 स्त्रियां छोड़ी। तो कहाँ पे छोड़ी? सड़क पे। अब सड़क जैसी छोड़े तो सड़क पे भीड़ मच गई, हाथी 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 हाथी। कैसे छोड़े?
ये पंडित साहब का दृष्टांत है। कैसे छोड़े, सब पत्नियों से बोले चलो भागो फूटो यहाँ से निकलो, तो वे सड़क पर दौड़ रही 96,000। फिर उनके मोड़ी मोड़ा दौड़ रहे, 96,000 के मोड़ी मोड़ा कितने होंगे सोचो। छोड़ना मतलब, छोड़ना मतलब, त्याग मतलब, ये परद्रव्य मेरा नहीं है, ऐसी सच्ची समझ ही त्याग। क्या बोला? और ये परद्रव्य मेरा नहीं, ऐसी सच्ची समझ पूर्वक जो आनंद हुआ वो त्याग धर्म है। अरे समझ में आया? बोलो, ये है त्याग। मिथ्या तो साथ में ही है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़ा। हम तो क्षेत्र पे जाके रहने लगे, तो हम सब त्याग करके आ गए कि तुम आए हुए थे नहीं पहली बार। और अभी भी उनमें अपनत्व है, क्षेत्र पे रहो और चाहे कहीं रहो, पूरा परिग्रह साथ में। अरे समझ में आई बात? बहुत गजब की बात। देखो अब पंडित साहब की ये रचना पढ़ते हैं अपन, फिर थोड़ी सी चर्चा और करें। दुखदायक विभाव सब त्याग। हम कह रहे हैं कपड़ा त्याग, खाना पीना त्याग। वही क्या कह रहे हैं? दुखदायक विभाव सब त्याग। पत्नी बच्चे दुकान मकान मोड़ी मोड़ा खाना पीना, ये दुख रूप नहीं होता। दुख रूप क्या है? ये मिथ्यात्व, जो अनंत भवों में रुलाता, ये है दुखदायक भाव। समझ में आ रही है बात? दुखदायक अज्ञानता त्याग, दुखदायक तू भ्रम को त्याग। अज्ञानता भ्रम छूटता है तो दुखदायक राग स्वतः छूट जाता है। उसके लिए अलग से कोई एफर्ट है ही नहीं, राग के त्याग का अलग कोई एफर्ट है नहीं विश्व में। क्या बोला? जाति बोई बनी रहती है, मंद तीव्र हो जाता है, बस त्याग नहीं होता। राग के त्याग की कोई विधि ही नहीं है पूरी दुनिया में। जब अपने स्वरूप को जाना जाएगा तो भ्रम उत्पन्न नहीं होगा, अपने स्वरूप को जाना जाएगा तो राग उत्पन्न नहीं होगा, और फिर क्रमशः धीरे 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 क्रमशः मिटेगा। अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संयोजन, ये प्रोसेस है पूरी की पूरी। खाना पीना छोड़ने से मोह नहीं मिटता, सफेद साड़ी पहनने से भ्रांति नहीं मिटती। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो क्या बोल रहे हैं, आत्मधर्म में बत्थू साहब धम्मो, आत्मधर्म में धरी अनुराग, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ। ठीक है, ये जितनी एक, ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन, अभी तक अपन ने कितनी मिनट चर्चा की? बोलो। 40 मिनट। 40 मिनट की चर्चा इस एक लाइन का अर्थ। समझ में आ रही है बात? एक लाइन समझने के लिए 40 मिनट चाहिए, कम से कम, कम से कम 40 मिनट। समझ में नहीं आएगी त्याग धर्म। अब देखो, इस दिन त्याग के दिन दान की भी चर्चा आ गई, तो ये पक्का समझो कि दान धर्म नहीं है, दान शुभ भाव है। दान क्या है? शुभ भाव। और त्याग है धर्म। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। दान क्या है? शुभ भाव। और त्याग क्या है? धर्म। त्याग वीतरागता रूप है, और ये शुभ भाव बंध रूप है। और वो निर्जरा का हेतु है, ये बंध का हेतु है।
समझ में आ रही है दान और त्याग में अंतर? और देखो, दान आप तब दे सकते हो जब आपके पास वस्तु होए। वस्तु के बिना दान कैसे दोगे? और जिसको देना है वो व्यक्ति सामने होए, कैसे दोगे दान? दान में तो कितनी कंडीशन चाहिए, स्वयं के भाव चाहिए, फिर वस्तु भी चाहिए, फिर कोई व्यक्ति भी चाहिए, तीन चीजें चाहिए तब दान हो सकता है। और त्याग धर्म के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, स्वरूप समझना है। आपके पास वस्तु नहीं है और आप त्याग कर सकते हो, ख्याल में आ रही बात? लेकिन दान में नहीं लागू पड़ेगी ये वाली बात। और यहाँ पात्र कुपात्र का चक्कर है, माँ कोई चक्कर नहीं है पात्र के कुपात्र। ख्याल में आ रही है बात? चार प्रकार दान शुभ दे, त्रिविध पात्र को दे यश ले। दान में भी समझना, दान में भी बहुत चक्कर है। दान में चक्कर ये है, ये तो मैंने खुद भोगी है इस चीज को, कि जो बोली लगती है ना, बोली, तो बोली वाला दान, मैं तो मेरे एंगल से बोल रही हूँ, बोली वाला दान नहीं करना चाहिए। मेरे साथ एकदम ऐसे हुआ था, सोनागिर की बात है। वहां पे एक कलश लेके जाना था भूमि शुद्धि के लिए, तो वहां पे बोली लगी 5,000 पे, 6,000 पे, 7,000 पे, 8,000 पे, 10,000 पे, 11। ठीक है, तो अपन ने फाइनल सोच लिया था कि अपन 11,000 रुपए की बोली ले लें, है ना? ऐसा शुरू में ही सोच लिया था कि मैक्सिमम 11 तक जाएगी तो अपन ले लेंगे। जैसे अपन ने 11,000 की आई तो हम सोच रहे ठीक है, हो जाएगी। तो 11,001, 11,002, 2.5, पौने 3, इतने में कोई बोल पड़ा 21,000। तो ऐसा एकदम पूरी बॉडी में स्वेटिंग, ऐसा लग रहा जैसे पता नहीं क्या चीज छूट गई। 21,000 लेने का भाव नहीं बन रहा। चलो अब अपन 21,000 बोल दो, नहीं हमें तो 11,000 तक की लेनी थी। अब वो मतलब जैसे पता नहीं कितनी बड़ी हार हो गई हो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, तो उस दिन से ऐसा नियम ले लिया कि अपने को जो दान देना है सो दान दे दो। ये कलेश का काम नहीं करेंगे। तो किसी, हो सकता है किसी को नहीं होता होए, अपन ये नहीं कह रहे कि सबको होता है, हमको हुआ था तो हमें पता। और ले ली तो अहंकार, और नहीं ले पाए तो दीनता। एक बात। दूसरी बात, अपन ने ले ली और कोई नाम नहीं बोल पाया, हमारा नाम ही नहीं बोला, हमारा नाम ही नहीं बोला, हमारा नाम ही नहीं बोला, नाम ही नहीं बोला, और भूल भी गया और कोई देर में आया तो उसको बताया पता जिवारी बोली हमने ली थी। किसी ने 4 साल पहले बोली ली थी तो 4 साल पहले का बताएंगे कि 4 साल पहले हमने सो एंड सो इस प्लेस पे ऐसा दान दिया। अब तुम पता करो, मैं पता करो। समझ में आ रही है बात? दान, ये मत सोचो कि दान से हमेशा ही स्वभाव सुबह ही बंद होता है। और जो पैसा दिया लिया गया है ना वो परिणमन है, वो तुम्हारा काम था ही नहीं, वो डिजिटल एंट्री माइनस हुई है बस। वो सिर्फ परिणमन मात्र है वो, धन का इधर से आना इधर जाना। और यदि आपके मंद कषाय रूप भाव भी नहीं है ना, तो वहां पे पुण्य बंद भी नहीं। और अहंकार है तो सीधा सीधा पाप बंद है। और सबको पता चले तो संग में लोभ कषाय है। और नाम नहीं भूल पाया तो क्रोध कषाय है। अरे समझ में आ रही है बात? किसी को पता नहीं चल पाई तो बोलो, और पैसा तो पैसा चला गया और बंद हुआ क्रोध का, दोनों तरफ से नुकसान। समझ में आई बात? पैसा का पैसा गया और पाप का पाप बंद गया।
विचार करना बहुत गंभीरता से। इसलिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे जाओ, पहले से ही विचार करके जाओ। कभी भी निर्माल्य नहीं रहना, कभी भी, ये सब समझने की बात है। इससे बहुत हानि होती है। 10 दिन रह के आए आप किसी जगह, 5 दिन रह के आए किसी जगह पर, कॉमन सेंस लगाओ, एकदम कॉमन सेंस, कि अगर हम कहीं बाहर जाते तो उस रूम के कितने पैसे देते कम से कम, और वहां खाते तो एक थाली कितने की, एक सुबह की थाली, एक शाम की थाली, एक नाश्ते की थाली, एक मॉर्निंग टी, या हाई टी, लगा पूरा पूरा लगा, एस्टिमेट बना, और फिर ईमानदारी से उतने वहां पैसे दे के आओ। ऐसा नहीं करना शिविरों में तो रहना फ्री, शिविर में तो खाना फ्री। वो शिविर वाले की तरफ से रहना खाना फ्री, और तुम्हारी तरफ से क्या, कैसे चलेंगी संस्थान? ख्याल में आ रही है बात? तो ऐसा कभी नहीं करके आना, कभी भी। हमारी तरफ से ज्यादा चला जाए, कम नहीं जाए कभी भी। समझ में आ रही है बात? आज एक कमरा आप, जिसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जब आप ऐसे जाओगे ना, तो 1,000 रुपए से कम वाला कमरा कम से कम नहीं ढूंढोगे बाहर में। ख्याल में आ रही है? सबको अटैच लेट बाथ अटैच चाहिए, सबको तरीके से बेड चाहिए, सबको एसी वाला रूम चाहिए, और खर्च कितना करेंगे? 500 रुपए। इन इन सब का पाप बंधेगा तो इन सब की, जो कहते हैं ना कि हमारे धन की हानि क्यों हो गई, इसीलिए होती है वो धन की हानि, वो पाप उदय में आता है फिर। अरे समझ में आया? नहीं तो वो पैसा फिर काय में जाता है? रोगों में जाता है, फिर देते रहो डॉक्टर को पैसा। ऐसे ही रहो ना, स्वस्थ रहो, स्वस्थ दिमाग रखो, स्वस्थ विचार रखो, और बेध्यान करो। चालाकी होशियारी से काम मत करो। और सुनो, बहुत गजब की बात, अपने जीवन को इतना मनुष्य जीवन जितना मत मानो। ये सारे परिणामों से होने वाले बंद कैरी फॉरवर्ड होंगे। शरीर पैसा यहीं छूट जाएगा, और बंधने वाले कर्म साथ जाएंगे। फिर यानी भोगे तो आगे आगे भोगोगे, वेद ज्ञान के अभाव में। समझ में आ रही है बात? इन सब चीजों का विचार रखना हमेशा। हमारी हमारी तरफ से ज्यादा चला जाए, लेकिन हमारी तरफ से कम नहीं जाए। कहने की बात है और कह दे रहे हैं, घर में मेड वगैरह को भी हमारी तरफ से ज्यादा चला जाए, उनका श्रम हमारी तरफ नहीं रह जाए। कि तुम्हें कल बाई बनना पड़ेगा, ये गारंटेड है। होशियारी से नहीं। हमने तो झाड़ू पोछा के लिए बुलाया था, तो हमने बोला थोड़ी सी डस्टिंग भी कर दे, तो उसने कर दी डस्टिंग। अर्बन क्लब वाले को बुलाया, 5-7 पंखा, एक एग्जॉस्ट, तो हमने एक पे हाथ फिरवा लिया, वैसे ही फ्री में। फ्री में नहीं है, इनके सबके सब भुगतने पड़ेंगे इधर ही। कुछ नहीं होता फ्री में। अरे समझ में आ रही है बात? और सुनो, इन इन परिणामों का जो फल आएगा ना, आप ये पैसे, आप समझो 10,000 बचाए, तो 10,000 की एफडी करोगे ना, तो 10 साल में डबल हो रही है, 8 साल में डबल हो रही है। और ये 10,000 की एफडी, ये यहाँ कर्म जो बंधेंगे ना, वो स्वर्ग में जाके फलित होगी। तो वहां पे लाख करोड़ नहीं, अरब खरब नहीं, पता नहीं क्या मिलेगा। तुम्हें ये गणित ही नहीं पता? क्या बोला? इस दान की एफडी स्वर्ग में कितनी फलेगी? एक वहां का स्वर्ग का देव के आगे तुम्हारा अंबानी कुछ नहीं लगता। समझ लो इतनी बड़ी फलित होएगी। क्या कहा? एक देव के आगे, यहाँ पे लेके आओ मनुष्य गति का कोई जीव सबसे बड़ा, अरब खरबपति, क्या लगता है उसके आगे? कि कोई नहीं। वहां वहां जो उनके नौकर चाकर होते हैं ना, उसने जो अंगूठी पहन रखी है ना, उसमें जो मणि लगी है, ऐसी मणि अंबानी के घर में नहीं है, नौकरानी के पास है। समझ में आ रही है? ये फैक्ट्स हैं ये, लोभ नहीं दिलाया जा रहा। और लोभ से करो तो लोभ से कर लो।
सही काम करो, फिर वो लोभ मिट जाता है बाद में, स्वरूप समझ। ख्याल में आ रही है बात? ये अपने को थोड़ी सी दान पे बात करूंगी। अब दान वो कौन कौन सा है? औषधि अभय आहार सुजान, ज्ञान दान सब में परदान। देखो कब औषधि की जरूरत है किसी को, कब अभय की। ये अभय दान वो बहुत बड़ी चीज है। ये सब आर्ट ऑफ लिविंग है। वैसे दूसरी जगह जा रहा है लेकिन समझने के लिए जा रहा है। क्या? अभय दान क्या है? घर में छोटा बच्चा आया और उसने बोला कि मम्मी आज बॉटल मेरी स्कूल में रह गई। अभय दान दो आप। अक्ल नहीं है, छोड़ के आ जाती है, रोज छोड़ के आ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, कल मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी अपन और ले लेंगे। ये अभय दान है। ऐसे गिरा दिया, ऐसे फैला दिया। 24 घंटे एक दूसरे को भयभीत करके रखना, आप स्वयं भयभीत रहोगे। कोई बड़ी से बड़ी मिस्टेक हो जाए और आप अभय, वो तो पहले से ही घबराया है। समझ में आ रही है बात? अभय दान इसको नहीं कहते खाली किसी को मरने से बचा लिया। ये जो भाव मरण हो रहा है ना सदियों से, आप इससे बचा लो उसको। ये अभय दान है। नंबर कम आए, इतने नंबर ले आए, वो तो बेचारा खुद ही दीनहीन हो रहा है और तुमने और दिए 2 थप्पाड़े। समझ में आ रही है बात? अभय दान, अभय दान करो। दूध फैल गया 5 लीटर, अब कोई बात, ऐसे ही परिणमन होना है। शांति रखो, कोई दिक्कत नहीं। ख्याल में आ रही है? ऐसा जीव धर्मात्मा बनता है। अरे समझ में आई कि नहीं आई? वो बेचारी मेड बोल रही है कि मुझे बहुत ही भूख लग रही है, और एक रोटी दे दी, और वो कर लेगी, और बची दाल दे दी, अपने बच्चे को बिस्किट दे दी। इधर अब कह रहे परमाणु मात्र मेरा आगे आ रहा है। मतलब कितना ब्रॉड माइंड चाहिए। समझ में आ रही है बात? आपके घर से निकल के दूसरे घर में जाए तो वो ये बोले कि ये जैनों का घर है, इनको जैन कहते हैं। तुम तो गए गुजरे बन रहे। समझ में आई बात? बासी रोटी कभी नहीं खिलाना, कभी नहीं। अपन खा लो, उनको नहीं खिलाना। हमारे पिताजी ने मुझे ये सिखाया कि तुम कितना अच्छा खाते हो किसको पता। आपके घर कोई आए तो उसको अच्छे से अच्छा खिलाओ, चाहे भली वो मेड क्यों नहीं हो। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो औषधि, अभय, आहार और ज्ञान। और ज्ञान दान देना है तो क्या ज्ञान दान दो? अरे तू परमात्मा है, ऐसा ज्ञान दान मत दो। वो लड़की का फोन आया, हमारी नंदन ने हमसे ऐसा बोल दिया। हाँ तू ऐसा बोल देना, अपन कोई कम है क्या? जरूरत नहीं है। ऐसे ज्ञान दान मत दो, तो तुम भी नरक जाओ, उसको भी नरक भेज दो। समझ में आ रही है बात? सब आचार्य तो करते हैं बाहर का। भैया इस लोक में तो बुद्धू बनकर चुप रह जाओगे, बहुत विवादों से बच जाओगे। आज बच्चों को ये सीख देने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि तू बोल के आना, तू मार के आना, तू पिट के मत आना। आज ये सीख देने की जरूरत है अगर बच्चों को जिंदा बचाना है तो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। कब मान कषाय पाल लेगा, कब बुरा मान लेगा, कब बदले की भावना हो जाएगी, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, तब तुम्हारे हाथ में पश्चाताप बचेगा। उसने पीट दिया, पिट के आ जाओ, नो प्रॉब्लम। हम तत्व ज्ञान कराएंगे। समझ में आ रही बात? उठा लो पूरा का पूरा। तो हम बिल्कुल बुद्धू बन जाए क्या? हम कोई से कुछ बोले नहीं कि हाँ बन जाओ, लोग में बुद्धू बन जाओ, इधर चतुर बन जाओ। अपने कर्म का उदय विचार कर लो, तत्व ज्ञान कर लो, भेद ज्ञान कर लो। समझ में आ रही है बात? पूरे फॉर्मूले बदल जाते हैं।
जब ये तत्व ज्ञान ख्याल में आता है तो ऐसा कैसे कह दी हम कोई से कम है क्या? नहीं भैया, न तुम कम हो ना हम कम है, सब बराबर के हैं। तुमने कह ली तो कह ली, क्षमा करो। ये कंडीशन चाहिए। आज देख लो जितनी आग लग रही है बाहर। लड़की के साथ किसी ने बदले की भावना रख ली ना, तो वो छोड़ेगा नहीं लड़की को। लड़के के साथ भावना रख ली किसी ने उल्टी, तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। इसलिए शांति से रहना है ना, तत्व ज्ञान करना है, तो अपने को भगवान देखो और अपने कर्म का उदय देखो बाहर में। और यही आर्ट ऑफ लिविंग है, बस शांति से जीना है तो। ठीक है। ज्ञान बिना भ्रमताती हूँ लोक, आत्मज्ञान से पावे मोक्ष। मोक्ष मतलब वो नहीं, मोक्ष मतलब मुक्ति, दुखों से मुक्ति। मोक्ष मतलब दुखों से मोक्ष। आत्मज्ञान से दुखों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। निज को निज पर को पर जान, लक्षण के द्वारा परद्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर निज को निज पर को पर जान। देखो आ गई बात। ज्ञानमयी कर प्रत्याख्यान, ये है प्रत्याख्यान। ज्ञानमयी प्रत्याख्यान जिसकी चर्चा अपन ने कर ली, ये होता है ज्ञानमयी प्रत्याख्यान। मैंने अभी देह का त्याग किया, मैंने अभी संयोगों का त्याग किया। घर में तो रह रहे, घर में नहीं रह रहे, अपने असंख्यात प्रदेशों में रह रहे। इसलिए घर भरत जी घर में ही बह रहा, घर में दिखते थे, घर में वे दिखते थे और रहते अपने में। समझ में आई बात? मैं देह में ही नहीं रहता, घर में कौन रहे? जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपनों को। ये सिर्फ कहने के लिए गाने के लिए है कि स्वीकार करने के लिए? एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन। ठीक है। सर्वदान दे हो निर्ग्रंथ, उत्तम त्याग धरे सो संत। अभी अपन सब संत हैं कि नहीं? और संत के नाम पर क्या दिखेगा भाई? दिखेंगे कोई नग्न दिगंबर या कोई साधु, कोई महात्मा, कोई हरे कपड़े, कोई पीले कपड़े, कोई सफेद कपड़े, वे होते हैं संत। क्या बोला? यह रहस्य अब जान लिया, मैं ही सच्चा संत। जीवन मेरा अविनाशी, मृत्यु नहीं है अंत। मैं ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण, और मेरा लक्षण उपयोग लक्षण जानना देखना, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़ दी, मैं ही सच्चा संत। समझ में आई बात? अब कल बात आएगी अपरिग्रह की, तो अब आज की बात पक्की रखना, तो कल शादी होगी। क्या बोला? आज की बात भूल जाओगे, फिर कैसे बोलोगे परमाणु मात्र मेरा नहीं? तो आज हुआ त्याग धर्म, और कल क्या होएगा? अकिंचन धर्म, और फिर हो जाएगी ब्रह्मचर्य। जब ब्रह्मचर्य आएगा ना, तो 3 बच्चे पैदा होंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक। आज पक्की, कल शादी, परसों क्या हो, कल ही हो जाए क्या, परसों हो जाए। समझ में आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।